क्वेश्चन नंबर 1, भारत के लोक वित्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के लोक लेखा से संवितरण संसद के मत के अध्याधीन है। दूसरा है, भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिक निधि का उपबंध है। तीसरा है, रेल बजट में विनियोजन तथा संवितरण अन्य विनियोजनों और संवितरणों की तरह ही संसद के समान नियंत्रण के अधीन है। सही आंसर है 2 और 3, ऑप्शन बी। 2 है, भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिक निधि का उपबंध है। तीसरा है, रेल बजट में विनियोजन तथा संवितरण अन्य विनियोजनों और संवितरणों की तरह संसद के समान नियंत्रण के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1935 के भारत अधिनियम की कुछ विशेषताएं थीं। पहला, गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। दूसरा, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। तीसरा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। उपरोक्त में से कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सही आंसर है ऑप्शन बी 1 और 2। पहले में है गवर्नी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। दूसरा है गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान के सदस्य थे। ऑप्शन सी, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में बुलाया गया था। ऑप्शन डी, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जिले में सबसे बड़ी फौजदारी अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत होती है। दूसरा, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तीसरा, जिला न्यायाधीश बनने के लिए एक व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक का विधि कार्य का अनुभव होना चाहिए या उसे संघ या राज्य की न्यायिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए। चौथा, जब सत्र न्यायालय मौत की सजा देता है तो इसका कार्यान्वयन करने से पहले इसे उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। चारों कथन सही हैं। पहला है, जिले में सबसे बड़ी फौजदारी अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत होती है। दूसरा है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तीसरा है, जिला न्यायाधीश बनने के लिए एक व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक का विधि कार्य का अनुभव होना चाहिए या उस संघ या राज्य का न्यायिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए। चौथा है, जब न्यायालय मौत की सजा देता है तो इसका कार्यान्वयन सबसे पहले उसे उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोकसभा के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए विघटित कर सकता है, परंतु सत्रावसान के उपरांत सदन का सत्र आहूत करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। दूसरा, 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत लोकसभा स्वयं विघटित हो जाती है। तीसरा, लोकसभा का अध्यक्ष इसके विघटित होने के उपरांत तब तक उसका अध्यक्ष बना रहता है जब तक नई लोकसभा का प्रथम सत्र नहीं हो जाता। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2।
पहले में लोकसभा के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए विघटित कर सकता है। परंतु सत्रावसान के उपरांत सदन का सत्र आहूत करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। दूसरा है 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत लोकसभा स्वयं विघटित हो जाती है। तीसरा है लोकसभा का अध्यक्ष इसके विघटित होने के उपरांत तब तक इसका अध्यक्ष बना रहता है जब तक नई लोकसभा का प्रथम सत्र नहीं हो जाता। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ऐसे कारण जिन पर वह आधारित है देना आवश्यक है। ऑप्शन बी, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए नियमों में ग्राह्यता की कोई शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं। ऑप्शन सी, यदि किसी अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाए तो इजाज़त मिलने के 10 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करना अनिवार्य है। ऑप्शन डी, राज्यसभा किसी अविश्वास प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए सशक्त नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ऐसे कारण जिन पर वह आधारित नहीं है देना आवश्यक है। ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए, इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्निविष्ट है। ऑप्शन बी, इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। ऑप्शन सी, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्निविष्ट है। ऑप्शन डी, इसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी अंतर्निविष्ट है। सही आंसर है ऑप्शन डी, इसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी अंतर्निविष्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का गठन किस आधार पर किया गया था? ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। ऑप्शन बी, संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन सी, संसद की संयुक्त बैठक में। ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा में। सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए, वन संवर्ती सूची। ऑप्शन बी, शेयर बाजार संवर्ती सूची। ऑप्शन सी, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची। ऑप्शन डी, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची। सही आंसर है ऑप्शन बी, शेयर बाजार संवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। पहला, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन। और दूसरा, संसद राज्यों के विधायकों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों की निर्वाचक नामावली तैयार करना। तीसरा, चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। चौथा, चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा। उपरोक्त में से भारत के चुनाव आयोग के कौन से कार्य हैं? ऑप्शन ए 1, 2 और 3। ऑप्शन बी 2, 3 और 4। ऑप्शन सी 1 और 3। ऑप्शन डी 1, 2 और 4। सही आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। पहले में है स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन। दूसरे में है संसद राज्यों के विधायकों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों की निर्वाचक नामावली तैयार करना। तीसरा है चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय योजना आयोग भारत में योजना से संबंधित उच्चतम निर्णायक निकाय है। दूसरा, भारतीय योजना आयोग के सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सचिव हैं। तीसरा, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आर्थिक और सामाजिक नियोजन अंतर्विष्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी केवल 3। सही आंसर है ऑप्शन बी 2 और 3। 2 में है भारतीय योजना आयोग के सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सचिव होते हैं। तीसरा है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आर्थिक और सामाजिक नियोजन की अंतर्विष्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, विनियोजन विधेयक का विधि बनने से पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है। ऑप्शन बी, विनियोजन अधिनियम के अधीन विनियोजन हुए भारत के संचित निधि में से धन नहीं निकाला जा सकता। ऑप्शन सी, नए कर प्रस्तावित करने के लिए वित्त विधेयक का होना आवश्यक है, जबकि चालू करों की दर में बदलाव के लिए किसी अन्य विधेयक अधिनियम की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई धन विधेयक नहीं लाया जा सकता। सही आंसर है ऑप्शन सी, नए कर प्रस्तावित करने के लिए वित्त विधेयक का होना आवश्यक है, जबकि चालू करों की दर में बदलाव के लिए किसी अन्य विधेयक अधिनियम की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 257, ऑप्शन बी अनुच्छेद 258, ऑप्शन सी अनुच्छेद 355, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 257। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट के लिए बेल के आइकन पर जरूर प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1, भारत के संविधान के अनुच्छेद को सूची 2 उपबंध के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में भारत के संविधान के अनुच्छेद, सूची 2 में उपबंध। ए है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 होगा, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ए का दूसरा, ए का 2। बी है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 1, राज्य किसी नागरिकों के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। सी है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में होगा, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, यानी कि सी का 4। डी होगा अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। डी का तीसरा। सही ऑप्शन होगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, निर्देश दिया गया है। आगामी प्रश्नांश में 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत की ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए 1986 में प्रारंभ किया गया। कारण आर है, ग्रामीण स्वच्छता का विषय भारत के संविधान में समवर्ती सूची में है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्नांश का उत्तर नीचे दिए
गए कूट की सहायता से चुनिए। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ए है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत की ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए 1986 में प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखानों या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी अनुच्छेद 330, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, ऑप्शन सी केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन डी केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। सही आंसर है ऑप्शन सी केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे। ऑप्शन ए के सुंदरम, ऑप्शन बी GS ढिल्लो, ऑप्शन सी बलराम भगत, ऑप्शन डी हुकुम सिंह। सही आंसर है ऑप्शन ए के सुंदरम। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं। विभाग भारत सरकार के मंत्रालय, विभाग में है महिला एवं बाल विभाग, भारत सरकार के मंत्रालय में है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। दूसरा है राज्य भाषा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तीसरा है पेयजल आपूर्ति विभाग, जल संसाधन मंत्रालय। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, भारत के चौथे आम चुनाव। दूसरा, हरियाणा राज्य की स्थापना। तीसरा, मैसूर का नाम कर्नाटक किया जाना। चौथा, मेघालय एवं त्रिपुरा पूर्ण राज्य बने। इनका सही क्रम कौन सा होगा। ऑप्शन ए 2 1 4 3, ऑप्शन बी 4 3 2 1, ऑप्शन सी 2 3 4 1, ऑप्शन डी 4 1 2 4 3। सही आंसर है ऑप्शन ए 2 1 4 3। पहले हरियाणा राज्य की स्थापना, फिर भारत के चौथे आम चुनाव, फिर इसके बाद मेघालय एवं त्रिपुरा पूर्ण राज्य बने, फिर तीसरा मैसूर का नाम कर्नाटक किया जाना। क्वेश्चन नंबर 22, वरीयता अनुक्रम का उपयुक्त क्रम कौन सा होगा। ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, संसद सदस्य, राज्यसभा का उपसभापति। बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, संसद सदस्य। ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी, राज्यसभा का उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, संसद सदस्य। डी ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, राज्यसभा का उपसभापति, संसद सदस्य। सही आंसर है ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, फिर राज्यसभा का उपसभापति, फिर भारत का महान्यायवादी, फिर संसद सदस्य।